चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां ना शहर थे, ना घर और अगला भोजन। वो इस बात पर निर्भर करता था कि क्या ढूंढा जा सकता है या क्या पकड़ा जा सकता है। आज हम मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति की कहानी में जा रहे हैं, शिकार से खेती तक का वो सफर जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन इस इतनी बड़ी क्रांति से पहले एक सवाल उठता है। आखिर हमारे पूर्वज लगभग 20 लाख सालों तक जिंदा कैसे रहे, उनकी जिंदगी थी कैसी? और इसका जवाब सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है। हमारे अस्तित्व का 99% हिस्सा मतलब लगभग पूरी इंसानी कहानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए ही बीती है। ये जो शिकारी संग्राहक जीवन था ना, यही हमारा असली मूल जीने का तरीका था। तो इस सफर को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, घूमने फिरने वाला जीवन कैसा था। फिर दुनिया कैसे बदली। उसके बाद खेती की क्रांति को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इंसानों ने एक जगह बसना कैसे शुरू किया। और आखिर में ये सब आज की दुनिया की नींव कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, घूमने फिरने वाला जीवन। हम बात कर रहे हैं उन शुरुआती इंसानों की जो आज से 20 लाख साल पहले भी इसी उपमहाद्वीप में मौजूद थे। इन्हें शिकारी संग्राहक या हंटर गैदरर्स क्यों कहते थे? नाम से ही साफ है, उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली या पक्षी पकड़ते थे और जंगल से फल, जड़ें, मेवे, बीज जो भी मिलता उसे इकट्ठा करते थे। तो सवाल ये है कि वे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्यों चलते रहते थे? इसके 4 मुख्य कारण थे। एक तो अगर वे एक ही जगह ज्यादा दिन रुक जाते तो वहां के पौधे और जानवर खत्म हो जाते। दूसरा, वे जिन जानवरों का शिकार करते थे जैसे हिरण, वे खुद ही झुंड में घूमते रहते थे तो उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। तीसरा कारण था मौसम। अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ों पर फल लगते थे। और चौथा, जाहिर है, पानी। सूखे मौसम में उन्हें पानी की तलाश में निकलना ही पड़ता था। और इस घुमंतू जीवन के लिए उनके औजार बड़े सरल लेकिन बहुत असरदार थे। वे पत्थरों से मांस काटने, छाल खुरचने और फल काटने के लिए औजार बनाते थे। हड्डी या लकड़ी के हैंडल जोड़कर वे शिकार के लिए भाले और तीर तैयार करते। और सबसे अहम, कुरनूल की गुफाओं में मिली राख इस बात का पक्का सबूत है कि वे आग का इस्तेमाल जानते थे, रोशनी के लिए, खाना पकाने के लिए और हाँ, खतरनाक जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए भी। मतलब उनका जीवन सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं था, वे बहुत सोच समझकर फैसले लेते थे। पत्थर के औजार उनके लिए इतने जरूरी थे कि वे अक्सर ऐसी जगहों के पास रहते थे जहां अच्छी क्वालिटी के पत्थर आसानी से मिल जाएं, जैसे नदियों के किनारे। ये उनकी जीने की एक सोची समझी रणनीति थी। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जहां दुनिया में एक जबरदस्त बदलाव आया। ये एक ऐसा दौर था जब धरती का तापमान बढ़ने लगा, जिसे हम एक बड़ी गर्माहट का दौर कह सकते हैं। इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पुरा पाषाण काल यानी पुराना पाषाण युग 20 लाख साल से लेकर लगभग 12,000 साल पहले तक चला। फिर शुरू हुआ मध्य पाषाण काल और यहीं पर वो बड़ा बदलाव आया। दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। करीब 12,000 साल पहले इस गर्म होती जलवायु ने दुनिया भर में बड़े बड़े घास के मैदान बना दिए। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसने धरती का पूरा लैंडस्केप ही बदल कर रख दिया। इस गर्माहट का असर जबरदस्त था, एक के बाद एक। घास के मैदान बढ़ने से हिरण, बकरी और भेड़ जैसे घास खाने वाले जानवरों की आबादी भी बढ़ गई। इससे लोगों को इन जानवरों को करीब से जानने और उनकी आदतों को समझने का मौका मिला। इसी दौरान गेहूं और जौ जैसी अनाज वाली घास भी प्राकृतिक रूप से उगने लगी और पानी के स्रोत बढ़ने से मछली पकड़ना भी पहले से ज्यादा अहम हो गया। और बस यहीं से खेती की क्रांति का मंच तैयार हो गया। ये वो पल था जब इंसानों ने सिर्फ प्रकृति से भोजन लेने के बजाय उसे खुद पैदा करने का नियंत्रण अपने हाथों में लिया। इस क्रांति की नींव थी डोमेस्टिकेशन यानी पालतूकरण। और ये कोई जादू नहीं था जो रातों रात हो गया। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी जिसमें इंसानों ने पौधों को उगाना और जानवरों की देखभाल करना सीखा। पीढ़ियों तक वे जानबूझकर बेहतर गुणों वाले पौधों और जानवरों को चुनते गए। इस स्लाइड पर इस इंसानी चुनाव का असर साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ जंगली जानवरों के दांत और सींग बड़े होते थे तो दूसरी तरफ पालतू जानवरों के छोटे। जंगली अनाज की डंठल कमजोर होती थी जिससे दाने गिर जाते थे, जबकि पालतू अनाज की डंठल को मजबूत बनाया गया।
एक तरह से इंसानों ने प्रकृति को अपने फायदे के लिए ढालना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले क्या पालतू बनाया गया? सबसे पहला जानवर था कुत्ते का जंगली पूर्वज। इसके बाद भेड़ और बकरी जैसे पशुधन आए और सबसे पहली फसलें थीं गेहूं और जौ। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, जो खेती का सबसे बड़ा और सबसे गहरा नतीजा था, इंसानों का एक जगह पर बसना। और इसका कारण अगर सोचें तो बड़ा सीधा सा है। जब पौधे उगाए जाते हैं तो बीज बोने से लेकर फसल कटने तक इंतजार करना पड़ता है, सही है? इसका मतलब था कि लोगों को महीनों तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था, पौधों की देखभाल करने, उन्हें पानी देने और जानवरों से बचाने के लिए। घूमते फिरते रहना अब मुमकिन ही नहीं था। मेहरगढ़ जैसी पुरातात्विक जगहों से हमें इस नए बसे हुए जीवन की झलक मिलती है। ये सबसे शुरुआती गांवों में से एक था। यहाँ चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, जिनमें अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल जैसे औजार थे और भंडारण के लिए अलग कमरे भी। मेहरगढ़ में मिली एक कब्र से हमें उनकी सोच के बारे में भी पता चलता है। यहाँ एक व्यक्ति को बकरियों के साथ दफनाया गया था। पुरातत्वविदों का मानना है कि शायद ये अगले जीवन में भोजन के लिए था। ये दिखाता है कि अब वे सिर्फ जीने के बारे में नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी सोच रहे थे। और अब आते हैं अंतिम और सबसे जरूरी पड़ाव पर। यह प्राचीन क्रांति आज हमारी दुनिया के लिए क्या मायने रखती है? तो इस बदलाव ने हमारी आज की दुनिया को कैसे बनाया? इसी क्रांति ने स्थायी बस्तियों को जन्म दिया, जो आगे चलकर गांव और फिर शहर बने। जब भोजन की चिंता कम हुई तो नए व्यवसाय और नए कौशल विकसित हुए। कारीगर, नेता, पुजारी, यही हमारी आधुनिक सभ्यता की नींव है। असल में आज हम अपनी प्लेट में जो कुछ भी देखते हैं, वो सब हजारों साल पहले शुरू हुए इसी पालतूकरण का ही नतीजा है। इस प्राचीन क्रांति ने हमारी दुनिया को परिभाषित किया। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे भविष्य को कौन सी क्रांति परिभाषित करेगी?